अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, एटम। अब हमारे पास क्या है एटम। एटम क्या है? एटम इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। हमें पता है एटम बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर के। एवरी मैटर इज़ मेड अप ऑफ एटम। तमाम मैटर एटम से मिलकर बने हैं। ये हमने 9th क्लास में भी इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। अब मॉलिक्यूल क्या है? एटम में केमिकली बॉन्ड्स विच नोन एज मॉलिक्यूल। यही एटम जब केमिकली बॉन्ड बनाते हैं वो हमारे पास क्या कहलाएंगे? मॉलिक्यूल्स। मोर देन वन मॉलिक्यूल मेकअप ऑफ सेल। एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बनाते हैं? सेल। अब सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हमारे पास बेसिक यूनिट है लाइफ की। ये सब इन सब से हमारे पास क्या बनता है? बायो मॉलिक्यूल्स। अब बायो मॉलिक्यूल्स ये हमारे पास यहाँ देखें, ये सेल है स्टूडेंट्स। ये सेल है। सेल के सेंटर में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और इसके पास साइटोप्लाज्म होता है। ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है जिसके अंदर 70 से 90% हमारे पास एक सेल के अंदर वाटर होता है और 30 या 10% हमारे पास ड्राई वेट होता है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को प्लस करके हमारे पास क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म अब क्या है? सेल हमारे पास प्रोटोप्लाज्म से बनता है। बेसिकली सेल हमारे पास क्या बनता है? प्रोटोप्लाज्म से बनता है। सेल के अंदर हमारे पास आपको पता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म है, तो इनको ऐड करके क्या करेंगे? प्रोटोप्लाज्म हमारे पास बनेगा। अब बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन हम देखें। मॉलिक्यूल डेट मेक अप द स्ट्रक्चर ऑफ सेल आर नोन एज बायोमोलिक्यूल। वो मॉलिक्यूल जो सेल के स्ट्रक्चर बना है उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? बायोमोलिक्यूल्स। अब बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बायोकेमिस्ट्री अब क्या है? बायोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री बायो की एक ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में, एस्पेक्ट जो लाइफ के बारे में केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देखें। It is the branch of biology that deals with the biochemical aspects of life is known as biochemistry। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं बायोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ में उन सब चीज़ों के बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हमारे पास आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हम उसे कहेंगे जो जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से मिलकर बना है उसे हम कहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब 6 हमारे पास क्या है? और 6 एलिमेंट डेट मेक अप द मॉलिक्यूल। वो एलिमेंट जो बायोमोलिक्यूल्स बनाए उनसे बायोमोलिक्यूल्स बनता है वो हमारे पास क्या है? 6 एलिमेंट से हम क्या कहेंगे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। ये हमारे पास क्या है? दे आर बोथ बायो एलिमेंट्स। इन्हें हम क्या कहेंगे? बायो एलिमेंट्स। इनसे मिलकर क्या हमारे पास बनता है? बायो मॉलिक्यूल्स बनता है। अब देयर आर 4 बायो मॉलिक्यूल्स। हमारे बुक के अंदर 4 बायो मॉलिक्यूल्स हैं। उनमें सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड। अब बायो मॉलिक्यूल्स इनकी यूनिट बॉन्ड अब बताऊंगी। बायो मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या है? यूनिट्स क्या है और बॉन्ड क्या है? पॉलीमर्स हमारे पास, हमें पहले ये पता होना चाहिए पॉलीमर्स क्या है। जैसे कि एक हमारे पास एटम होता है, उसके अंदर कितने मतलब मैटर होते हैं, कितने एटम होते हैं। एक जैसे कि हम एक ईंट लेते हैं, एक ईंट से एक हमारे पास बिल्डिंग बनती है, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? पॉलीमर्स कहलाएगी। मोनोमर्स क्या है? मोनो मतलब अकेला, एक पार्ट। मोनो मीनिंग अकेला और मर्स मीनिंग पार्ट उसके, ठीक है। और पॉली मीनिंग बहुत मैनी, और मर्स उसके मर्स कैसे कहेंगे हम? पार्ट्स को कहेंगे। अब एक मोनोमर्स से हमारे पास क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स की यूनिट अब हमारे पास क्या है? मोनोसेक्राइड्स अब उसकी यूनिट है। और उसके अंदर बॉन्ड कौन सी बनेगी? वो कौन सा लिंकेज करेगा बॉन्ड? उसकी कौन सी होगी? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी उसकी। कौन सी? कार्बोहाइड्रेट में मोनोमर्स उसकी मोनोसेक्राइड उसकी यूनिट्स होगी और ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगी उसकी। अब प्रोटीन क्या? प्रोटीन बायोमोलिक्यूल से हमें पता है उसकी यूनिट क्या है? अमाइनो एसिड है। वो कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं। लिपिड बायोमोलिक्यूल्स है,
उसकी यूनिट है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल। ग्लाइसरोल को हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, फैटी एसिड को हम इतना यूज़ नहीं करते हैं यूनिट के अंदर। उसके अंदर कौन सी लिंकेज होगी, कौन से बॉन्ड बनेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा। ईस्टर बॉन्ड हम उसे कहेंगे जिसके अंदर ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है, किसके साथ, कोई भी एलिमेंट के साथ रेडिकल्स, ये आपने पढ़े भी हैं मेट्रिक क्लास में। कार्बन के कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना है तो उसे हम क्या कहेंगे, ईस्टर बॉन्ड। एक होता है ईथर बॉन्ड, एक होता है ईस्टर, यहाँ ईस्टर बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड में हमारे पास डीएनए आता है, आरएनए आता है, ये सब हमारे पास न्यूक्लिक एसिड आता है और इसकी यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लिक बॉन्ड इसकी बनेगी फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। अब हमारे पास आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल। जो कंपोजिशन है सेल की, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल मॉलिक्यूल्स, बैक्टीरियल सेल, मैमलाइन सेल। वाटर 70%, मैमलाइन सेल भी हमारे पास 70% ही होता है। प्रोटीन के अंदर बैक्टीरियल सेल 15 होते हैं और मैमलाइन सेल भी 18 होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स 3 होते हैं और मैमलाइन सेल हमारे पास 4 होते हैं। लिपिड्स के अंदर बैक्टीरियल सेल 2 होते हैं और मैमलाइन सेल 3 होते हैं। मॉलिक्यूल डीएनए के अंदर 1 बैक्टीरियल सेल होगा और मैमलाइन सेल 0.25। आरएनए बैक्टीरियल सेल 6 है, मैमलाइन सेल 1.10 है। अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड उसके 2:1 के हिसाब से उसकी बैक्टीरियल सेल भी होती है और मैमलाइन सेल भी होती है। थैंक यू।